सीन है। बहुत गलत रास्ते से आ रहे हैं। नहीं भाई, इधर कोई पूजा होती है ये। भाई ये जगह ऐसी है, अंधेरे से पहले निकलना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आबादी भी नहीं है आसपास, तो फिर इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे ऐसी चीज़ हो रही है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, रास्ता सुंदर था, स्मूथ था और हॉनेस्टली हमें लगा था ये सफ़र इजी होने वाला है। लेकिन जिस रास्ते से हमें जाना था वो रास्ता पूरी तरह पानी में डूब चुका था। आगे जाना पॉसिबल ही नहीं था। और यहीं से हमने एक डिसीजन लिया जो शायद हमें नहीं लेना चाहिए था। हमने दूसरा रास्ता चूज़ किया बिना जाने कि वो कहाँ जाता है, क्योंकि उस वक्त हम दोनों के फ़ोन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। पर हमें लगा था रास्ता थोड़ा ख़राब होगा, लेकिन हालात हमारी सोच से भी ज़्यादा बुरे होते चले जा रहे थे। कई बार बाइक से उतरना पड़ता, हर मीटर एक स्ट्रगल बन चुका था हमारे लिए। बैंड बज गई भाई आज। रास्ते की हालत भाई बहुत ख़राब है, बहुत बुरा रास्ता है और हमें पता भी नहीं है आगे हम उस जगह पे पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, कि वहाँ हम रास्ता जा भी रहा है कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता। पर चलते जा रहे हैं भगवान भरोसे। बाइक की तो ऐसी की तैसी हो चुकी है। भाई ये जगह ऐसी है, अंधेरे से पहले निकलना ही पड़ेगा। कहीं तो पहुँचेंगे ब्रो। कुछ देर बाद हमें कुछ घर नजर आए, तो लगा शायद हम गलत नहीं आए हैं। ये देखकर थोड़ी सी हमें चैन की सांस मिली, लेकिन वो रिलीफ सिर्फ कुछ ही देर का था। उसके बाद जो रास्ता आया, उड़ रही थी गाड़ी। हाँ। तो गाड़ी भाई को दूसरे रास्ते से जा रही थी, अपन कोई बहुत ही गंदे रास्ते पे। अच्छा। हाँ यार, देख नहीं रहा था तू? वहाँ से मंदिर पे खड़े थे अपने, गाड़ी आ रही थी। हाँ आ रही माँ, इधर होके जा, इधर होके आराम से आराम। आगे सही है क्या सिस्टम? यार क्या हो रहा है भाई? चल सही है, पीछे सही है, चल आराम से, धीरे धीरे, बस निकल वो ऑलमोस्ट। भाई खतरनाक सीन है। अपन बहुत गलत रास्ते से आ रहे हैं। इस पूरे एरिया में हमें मुश्किल से ही कोई दिखा था। ठीक है, छोड़ा उसको जो जा नो, फिर मोड़ के नहीं जाइयो, फिर बाइक पे जाइयो। ठीक है। सड़क कैसी है? ये सड़क कैसी है? खराब है। और उसके बाद हम फिर से एक ऐसे कच्चे रास्ते पर आ गए जो बिल्कुल जंगल जैसा था। ये देख, ये देख, ये स्तंभ सा बन रहा है। पर आगे की चीजें अब बदलने वाली थी। तो भाई रास्ता तो मिल गया है, पर पता नहीं यही रास्ता है कि नहीं है। कोई चढ़ेंगे ऊपर से रास्ता देखते हैं। रुक जा ब्रो, मैं भी आया। कुछ दिख रहा होगा तेरे को? रास्ता है क्या? है अरे दिख गया, गेट भी दिख गया मुझे। यही है वो जगह जिसका नाम मैंने अभी तक जानबूझ के नहीं बताया था। तो ये है गेट के अंदर आते ही जगह का माहौल एकदम बदलने लगा। फोर्ट के अंदर आने के बाद हम ज़्यादा सूट नहीं कर पाए, और इसका रीज़न ये नहीं था कि जगह इंटरेस्टिंग नहीं थी, बल्कि ये था कि जगह थोड़ी अनकंफर्टेबल लगने लगी थी। तभी हमारी नज़र
एक अजीब चीज़ पर पड़ी। यार यहाँ पे कोई मंदिर वगैरह तो है नहीं, तो फिर यहाँ पे ये क्यों पड़ी हुई हैं भाई? हाँ, पता नहीं। चूड़ियाँ भी हैं यहाँ पे। क्या? चूड़ी भी हैं। नहीं भाई, इधर कोई पूजा होती होगी। ये भाई ये तंत्र मंत्र करने वाली जगह लग रही है। इधर तो जाने यहाँ पेड़ पे भी टंग रही है। नहीं, इधर कुछ होता होगा, पूजा पाठ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मतलब इस किले में कोई रहता नहीं और यहाँ पे आबादी भी नहीं है आसपास, तो फिर इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे ऐसी चीज़ हो रही है? यार अजीब बात है। ऐसी जगहों पे एनर्जी स्टोर होती है। खाली खंडर है, कैसी एनर्जीज हो पता नहीं। हालांकि ये लग तो मुझे कुछ नेगेटिव पूजा पाठ हुई है, गोला वगैरह वो भी पड़े हुए हैं। नहीं, कोई पूजा पाठ हुई होगी तो उसका वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है वो नहीं कह सकते। पूजा पाठ हुई होगी उसका। इसको छेड़ना ही बेकार है भाई। नहीं, उसके पास भी नहीं जाना। ऐसी जगह पर पूजा पाठ का होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे सामने ऊपर जाने का रास्ता था, पता नहीं ऊपर कुछ बचा भी होगा या नहीं। मैंने इस किले के बारे में भाई काफ़ी सुना था, ज़्यादा फेमस भी नहीं है, और वीडियोस में देखी थी जो यहीं के लोगों ने डाली है। बाहर से कम ही लोग इस किले की वीडियोस बनाते हैं, पर बिना ये देखे हम वापस नहीं जा सकते थे। इस किले की हालत देखकर इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि इस किले ने बहुत कुछ सहा है। इतिहास के हिसाब से तिमनगढ़ फोर्ट का निर्माण 1100 के आसपास हुआ था। ये जगह कई बार बनी और कई बार तोड़ी गई। मुझे नहीं पता भाई आगे क्या चीज़ है। इसमें बड़े पतले से और सकड़ी सी गलियां हैं। किले की हालत भाई बहुत ख़राब है। ऊपर पहुंचने के बाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। इधर भी कुछ है क्या भाई? कुछ नहीं है यार, जंगल है बस, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है यार। देख यार, ये तो चाहे हॉन्टेड हो ना हो, ये वैसे ही हॉन्टेड बन जाएगा। यहाँ रात को वैसे कोई रोक ही नहीं सकता, जानवर ही मार देंगे यहाँ जंगली। ना कोई स्ट्रक्चर, ना कोई गुप्त कमरे या रास्ते, बस जंगल और खामोशी। आज भी इस किले के नीचे कई चीज़ें दफन हैं। इधर की तरफ है ब्रो कुछ, इधर ऊपर, पर वही जगह होगी, गेट के ऊपर आ जाएगी। वही गेट के ऊपर वाली जगह। हाँ, तो इधर की तरफ कुछ नया देखूं यार, कुछ तो हो नया। भाई 3 बज गए, 4 बजे तक निकलना है यहाँ से। बिल्कुल 4 बजे तक निकलना है भाई। यहाँ बगल में एक लेक भी है। कहते हैं इस लेक के नीचे पारस पत्थर छुपा हुआ है जो लोहे को सोने में बदल देता है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी उस पत्थर को कोई निकाल नहीं पाया। उस पारस पत्थर का राज यहीं दफन होके रह गया। यहाँ पे यार ऐसे रास्तों के अलावा कुछ है ही नहीं, और चारों तरफ पत्थर पड़े हुए हैं। किले का कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बचा है, पूरी चीज़ बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। अब ये हॉन्टेड है नहीं ये तो नहीं पता भाई, क्योंकि इसकी कहानियाँ है इसके पीछे कई सारी। अब हम किले के ऊपर वाले हिस्से में, दीवारों के ऊपर वाले हिस्से पर, यहाँ पे झाड़ियाँ उग चुकी हैं, पेड़ उग रहे हैं चारों तरफ, और भाई यहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं, सांप वगैरह भी हो सकता है, पर कुछ पता नहीं है। हम यहाँ पहुँचे ही बड़ी मुश्किल से, बहुत हमारी हालत ख़राब हो गई, बहुत प्रॉब्लम है भाई इस जगह पे। भाई रजत, हाँ कुछ नहीं है ऊपर, ऐसे ही है चारों तरफ, ऐसा ही बंजर पड़ा है। मतलब हम इतनी दूर सिर्फ ये देखने आए, ये देखने नीचे का ये दो गेट देखने के लिए, और कितनी मेहनत लगी है। ये तो बड़ी मुश्किल में फंस गए भाई। अपने को मतलब इतनी मेहनत हमने बस खंडर देखने के लिए की। तो मैं पता था यार, भूत की क्या है, यहाँ तो इंसान भी नहीं है। कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है। मेन तो ये था कि कुछ हम दिखाएं तो कुछ स्ट्रक्चर तो हो। सही बात है कि हम भाई कुछ दिखाएं, एक आध कमरा कुछ तो बन रहा हो। यहाँ कुछ भी नहीं है। भानगढ़ में स्ट्रक्चर है कम से कम, हाँ। मंदिर है। सच बोलूँ तो मुझे थोड़ी निराशा हुई, यहाँ कुछ नहीं बचा। मैं और शूट करना चाहता था, पर शाम के 4 बज चुके थे और आसपास दूर दूर तक जंगल था। यहाँ रुकना सही डिसीजन नहीं लग रहा था। कभी कभी सफ़र का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए। कभी कभी सफ़र का मतलब होता है ये समझना कि कहाँ रुकना सही है।